हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड टू प्लान अ आइटनरी। अब आपको एक आइटनरी बनाते समय कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए उनको ताकि आप एक अच्छी सी आइटनरी प्रिपेयर कर सकें। आइटनरी मतलब होता है टूर प्लान। आप टूर प्लान करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, डैट यू हैव टू मेंशन हियर। ठीक है, तो पहला है आपका रूट मैप, रूटिंग ऑफ आइटनरी। अब रूट मैप क्या होता है, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का सबसे पहले आपको रूट पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट रूट ऑफ द इंटेंडेड एंड टूर मस्ट बी क्लियर। अब आपको क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट रास्ता पता होना चाहिए वहाँ पहुँचने का, और क्लियर होना चाहिए कि मान लीजिए आप कहीं विजिट करने जा रहे हो, आपको अपना पाथवे ही नहीं पता है कि आपको किस तरह कहाँ जाना है, फिर वहाँ पर आप जाके खो जाए और आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो पहले टूर मैप आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्या है, प्लेसिंग द आइटनरी। अब प्लेसिंग द आइटनरी देखते हैं, स्पीड ऑफ द आइटनरी शुड बी एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एज, वेदर, पर्पस एंड प्रेफरेंसेस। अब प्लेसिंग द आइटनरी का क्या मतलब है, जो आपके टूर में एक्टिविटीज़ करने वाले हो आप, वो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मान लीजिए आपका क्लाइंट बहुत बूढ़ा है तो उसको आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कॉन्टिन्यूशन में नहीं दे सकते, मतलब उसको गैप चाहिए बीच में रेस्ट करने का, बिकॉज उसकी एज ज़्यादा है, वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई यंग एज का पीपल है तो वो अगर उसके पास टाइम कम है तो आप फ्रीक्वेंटली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ प्लान कर सकते हो और वो उन चीज़ों को क्या करेगा, कवर कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके हेल्थ इशू को भी आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कोई इंसान हार्ट पेशेंट है या फिर उसे और कोई हेल्थ इशू है, तो आप उसे हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए इस तरह प्रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसकी एज का भी बहुत इंपॉर्टेंट एज लिमिट भी होती है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि एज क्राइटेरिया होता है, आप अगर 60+ हैं तो आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का वेदर का कंडीशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पता होना चाहिए। आप जहाँ जा रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और प्रेफरेंसेस यानी क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, दैट वी हैव टू मेंशन हियर। ठीक है, वो चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो अपना टूर प्लान करते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सेकंड पॉइंट है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट। अब इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट का क्या मतलब है कि जो आपका क्लाइंट है उसके इंटरेस्ट क्या है, मतलब वो क्या क्या चीज़ें करना चाहता है। द क्लाइंट इंटरेस्ट कैन बी मैच विद द corresponding attraction and the activities of the proposed tour। अब आपने जो टूर प्लान प्रेजेंट किया है उसकी जो प्लानिंग है और एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए क्लाइंट के इंटरेस्ट से। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें पॉपुलर है, जो एक्टिविटीज़ पॉपुलर है, वो क्या करनी चाहिए, वो आपके क्लाइंट को भी अच्छी लगनी चाहिए, सो डैट आप क्या करो, वो ज़्यादा अच्छा, आप उन्हें ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शो कर पाओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ वहाँ फेमस है वो आपके क्लाइंट को भी अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल टू बी कंसीडर। अब कौन कौन सी डिटेल आपको ध्यान रखनी चाहिए, डिटेल लाइक हॉलीडे, आपको हॉलीडे की डेट पता होनी चाहिए, क्लोजिंग ओपनिंग टाइम पता होना चाहिए ऑफ द मॉन्यूमेंट, और अदर टूरिस्ट प्लेस भी पता होना चाहिए। ठीक है, और अलाउड बैगेज एंड एक्सपेक्टेड वेदर। अब कई जगह बैगेजेस जो होते हैं आपके, जो आप अपने साथ जो चीज़ें कैरी करते हैं वो अलाउ है या नहीं, वो भी देखना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, एयरपोर्ट चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें आप बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी मेंशन करना चाहिए। ठीक है, सूटेबल क्लोथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। कई जगहों पे बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं कि आप इस टाइप के क्लोथ्स ही ओनली कैरी करें, कोई आउटसाइड ड्रेस अलाउ नहीं होती कई जगहों पे, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और इन सब चीज़ों को हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है। ठीक है, और हमें आइटनरी बनाते समय इन सब चीज़ों को कंसीडर करके चलना पड़ता है। ये आपका क्या था, लास्ट पॉइंट था, टू प्लान अ आइटनरी। आई होप आपको ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।